Hey guys, this is Jabran Sayyed from Mr. and Mrs. Dubai Indian and welcome to our channel. आज हम आए हैं हमारी सबसे फेवरेट कुजीन खाने के लिए, जो कि अरबिक कुजीन है। हिंदी मदफून और मदबी वगैरह मिलती है, जो कि हमें बहुत पसंद आती है। दुबई में हम यही सब ज़्यादातर खाते हैं और यहाँ पे एक ऑथेंटिक जगह मैंने खोज के निकाली है। कई सारी जगहों पे हम खा रहे थे, कई सारी जगहों का हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ का टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो वी थॉट ऑफ ओके लेट्स जस्ट कवर दिस रेस्टोरेंट। इट्स कॉल्ड अरब हाउस व्हिच इज़ लोकेटेड इन टोली चौकी और ये पैरामाउंट कॉलोनी के अंदर लोकेटेड है। देयर आर लॉट ऑफ डिशेस टू ईट टुडे, सो कम विद मी। هذا شو؟ جبن. هذا جبن. This is a cheese. Yemeni. Look at that. Look at that, guys. It's all cheese. The authentic Yemeni cuisine. This is called lahsa. Okay. هذا خلص؟ خلي حتى حلو. ايوه حلو. هذا شو؟ ميكس تشيكن. ميكس تشيكن ولا ميكس تشيكن. ميكس تشيكن؟ لحم صغار. شكشوكة. Okay. So guys, look at this. Here is the food and this is the sheikh kebab, right? Yeah, That's the this is sheikh kebab and this is chops, mutton chops. Mutton chops, yeah, mutton chops. And Looks this so is like, yeah, yummy. egg and cheese, right? So yummy. Lahsa, this is called lahsa. So उसको बनाते हैं, मैंने बताया वैसे वीडियो कैसी बनती है. So there is a lot of cheese actually on top of it. There is egg. There is egg. There's different kind of Tomatoes, capsicum, yeah, tomatoes and capsicums, everything mixed and in. a lot of cheese on it. There is fresh cream also inside. Egg and cheese. It looks so yum. It's looking good. And they are serving malawa also here. Look at the size of the malawa. MashaAllah. Looks so delicious. They're so yummy. So guys, मैंने आपको एक्चुअली एक खुफिया जगह लेके आया है जहाँ पे एक्चुअली मंदी बनती है. It's a very secret place जहाँ पे ये लोग secretly इनकी मंदी बनाते हैं. And the authentic way जो बनता है, जो ज़मीन के अंदर जो मंदी बनती है, मकफूर हो गया, वो गोश्त हो गया या लहम हो गया या जो एंटायर डिश जो बनती है, जो चावल वगैरह जो बनता है, जो सॉफ्टनेस आती है, वो ज़मीन के अंदर ही आ सकती है. I don't know if you guys can see it or not. It's very hot here. बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऑथेंटिक तरीके से जो बनाता है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. तो ये लोग भरपूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ऑथेंटिक खाना दिया जाए. और देखिए क्या कर रहे हैं. तो ये जो जाली होती है इसके अंदर मटन लगा लेते हैं. ये यूजुअली ये कवर होती है और इसको अंदर इसके लिए जो तंदूर के अंदर डालते हैं, उसके अंदर लहम आता है. मंदी पूरा मंदी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे तैयार हो. वो जो जूसीनेस जो आता है ना, तो इस तरह के खाने में इस तरह का जो सेटअप किया गया है उसमें आता है. एंड द राइस एक्चुअली गोज विद द लहम द चिकन ऑल्सो. तो दोनों मिल के मिक्स होके उसकी लेयर्स आती है. एक्चुअली लेयर्स डालते हैं, राइस डालते हैं, फिर चिकन डालते हैं, फिर राइस डालते हैं. उस तरीके से यहाँ पे बनाया गया था. बहुत गर्म है, मुझे बात करने के लिए तकलीफ हो रही है, तो लेट मी जस्ट गो आउटसाइड एंड टॉक टू यू. ओके, सो हियर वी हैव मंदी फॉर ऑफ अस. यहाँ पे चिकन है और मटन है. मटन का देखिए कितना जबरदस्त पीस यहाँ पे रखा गया है मटन का.
एंड उसमें यहाँ पे इंडिया में मायनीज रखते हैं मटन के साथ, शक्कर और के साथ शक्कर रखते हैं। शक्कर मतलब जो अरबिक जो टमेटो पेस्ट होता है उसको शक्कर कहते हैं। सो लेट्स जंप इट। जो मंदी है इट्स ओरिजिन फ्रॉम यमन, और यमनी डिश है ये। So get that. Can you see that? It is so soft. It is so sticky. It is so sticky. Look at it. It is so sticky. And उसका मतलब पता चलता है कि वो stick हो रहा है। गोश्त आ रहे हैं आपको काट तो होगा इसमें। Yeah, so let's try the mandi. हम तो यार आखिरी हैदराबादी ज़बान में आखिरी बोलते हैं ना, आखिरी। तो मटन मंडी है हमारे पास, जो कि देख सकते हैं मटन कितना ह्यूज साइज है, चिकन है जो कि हम ऑलरेडी खा चुके हैं और अभी दूसरा बाकी है, आपके सामने देखते हैं जितना खा पाते हैं। सिर्फ मटन नहीं, चिकन भी बहुत ज़्यादा टेंडर है, और ये तो चिकन बहुत जूसी है, एकदम काफी ड्राई नहीं जूसी है, बिकॉज वो इसको ग्रिल किया गया है काफी देर से, इसको आधा घंटा 45 मिनट ग्रिल करते हैं, हाँ। यू नो, इसलिए वो जाके इतना जूसी हो जाता है, इतना परफेक्ट हो जाता है। तो खाना है हम लोग रवि एक बार। तो इससे पहले का राइस था मंदी राइस एंड दिस इज बुखारी राइस। थोड़ा सा आपको सिमिलर लगेगा बट टेस्ट वाइज इज कंप्लीटली डिफरेंट। नहीं, और इसमें थोड़े से गाजर डले हुए हैं और थोड़े से और इसमें किशमिश वगैरह के साथ एंड द साइज ऑफ द ग्रेन द राइस इज क्वाइट लॉन्ग, बहुत लॉन्ग काफी लंबा लंबा दाना है ये। अच्छी खुशबू आ रही है चावल में से, थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रानी कलर नजर आ रहा है, और इसमें ज़ाफ़रान नहीं है, मंदी में ज़ाफ़रान नहीं पड़ता है। कलर में बता रही हूँ, थोड़ा सा येलोइश कलर है। क्योंकि बुखारी राइस है, बुखारी राइस इज कंप्लीट डिफरेंट। जिसको मालूम है बुखारी राइस क्या होती है तो उनको पता है होगा कि ये चेहरा एकदम ऑथेंटिक आया हुआ है। बहुत ही प्यारा है, इसकी शक्ल हाँ। आप देख सकते हैं, गरम गरम सर्व की गई है। Yeah. और आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसको खाना इसके बारे में ज़्यादा हाँ, और इसका इसे खा के चिकन बात भी करेंगे। कितना ज़बरदस्त सा स्किन ग्रिल के चिकन साथ है, ग्रिल हुआ राइट? है। Yeah. देखिए क्या है कि हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें खा ली है, और इससे पहले आपने देखा कि मंदी हमने पूरी फिनिश कर ली। इसको भी खाना इम्पॉसिबल है, तो इसको हम लोग सिर्फ आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, Yeah. राइट? सो लेट्स जंप इनटू इट, लेट्स स्टार्ट डिगिंग द प्लेट। चावल इतना फ्लफी फ्लफी है, इतना हाथ में इसे महसूस हो रहा है कि एक एक दाना दाना आता है, बहुत फ्लफी है चावल। थोड़ा सा चिकन लेते हैं साथ में। तो मैं पहला निवाला लेने वाला हूँ बुखारी राइस का, देखते हैं कैसा है। I think you should come and try the Bukhari rice. हमने ट्राई किया है दुबई में बुखारी राइस, काफ़ी कॉमन है वहाँ पे। बुखारी राइस और काबुली पुलाव वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है दुबई में, तो हमने वो टेस्ट किया है और एज अ फूडी हमको पता है कि कैसा टेस्ट है। ये उधर टेस्ट है, दिस इज वेरी वेरी ऑथेंटिक। और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ओरिजिनल जो मंदी मिलती है दुबई में और तो वो सेम टेस्ट को मेंटेन किया है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा क्लोज है ये, बहुत ज़्यादा Very close, बहुत yeah. ज़्यादा क्लोज है। Very close. क्योंकि हर जगह थोड़ा सा चावल आप बोलेंगे कि घी राइस की तरह बना दे रहे हैं, वाइट वाइट कर दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सेम बनाया है। और आई मस्ट से कि मंदी तो बहुत टेस्टी थी और बुखारी राइस भी, दोनों सिमिलर है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों के टेस्ट I agree. So this is बुखारी राइस। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फ्लेवर थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है। इसके ऊपर देखिए मध भी डाला है इन्होंने, मदफून टाइप थोड़ा सा उसको डाला है ऊपर। और दिस इज चिकन, ये भी चिकन है, ये ग्रिल चिकन है, ये भी ग्रिल चिकन है। लुक एट दैट, लुक सो यमी, और काफ़ी टेंडर है द लहम। Now I'm gonna try it with the मायोनीज, क्योंकि हर हैदराबादी अरबिक जो मंदी रेस्टोरेंट है वहाँ पे मायोनीज बड़ा बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन नहीं है ये चीज़, लेकिन हैदराबाद में मैंने ज़्यादातर देखा है रेस्टोरेंट्स वाले ये चीज़ बराबर देते हैं। हमने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही मंदी के साथ मायोनीज खाई है और हैदराबाद में एक्चुअली ये बहुत अच्छी लगता है, बहुत इसके डिफरेंट साथ लगता बहुत है। अच्छा जाता थोड़ा सा है। उसके साथ ट्राई करते हैं, तो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं आप। अच्छा भी लगता है। यह बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा पता नहीं ये किसका आइडिया था, किसने शुरू किया I know. मंदी के साथ मायोनीज, लेकिन वो बहुत अच्छा जाता है इसके साथ। Yeah. और यहाँ पे शादी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा आजकल शुरू हो गया है कि खाने में पहले बिरयानी, चिकन, फिर पानी का मिठा ऐसा होता था, लेकिन अभी शादी में भी मंदी बनाई जा रही है, मायोनीज सर्व किया जा रहा है और रशियन सैलेड रखा जा रहा है। तो हैदराबादी कुजीन अभी बहुत ज़्यादा आगे चेंजेस में है, बहुत सारी चीज़ें एड अप हो गई है अभी तड़का शादी में भी। एक्स्ट्रा तड़का डिफरेंट जगहों की चीज़ों को कुजीन को जो है थोड़ा सा मिक्स किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा खाने में बहुत कंपटीशन हो गया है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। And as Hamdan was saying, running a business, especially a restaurant business, isn't easy. It's not easy. और हर कोई वैसा नहीं बना सकता है, but only very few restaurants are doing it, and I can say this was one of the restaurant I can say जहाँ पे थोड़ा सा authentic खाना मिल रहा है माशाल्लाह। When it comes to the Arabic food, Yes. इतना टेस्टी है ये और इतना ज़बरदस्त है कि बस रुका नहीं जा रहा है। हमने सबका थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है
और ये भी बहुत बहुत इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप यू जस्ट नेम इट, जो अरबिक यमनी क्विज़िन जो होता है हर चीज़ है, अब आपको हर चीज़ ट्राई करके तो बता नहीं सकते, तो जितनी चीज़ें हो सकती है वो खा के बताते हैं आपके सामने। हे गाइस, तो आज का देखा आपने वीडियो, लजीज़ खाने, लजीज़ अरबिक क्विज़ीन, स्पेशली दी यमनी क्विज़ीन हमने ट्राई किया, मंदी, मदफून, मदबी और हर किस्म का हमने यहाँ पे खाना ट्राई किया। मुझे मेरा यहाँ पे मुलावा भी मिल गया, कंग्रेचुलेशंस। मुलावा मिलता है इंडिया में, हैदराबाद में मुलावा मिलता है। यू जस्ट हैव टू कम टू अरब हाउस, द रेस्टोरेंट नेम इज़ अरब हाउस व्हिच इज लोकेटेड इन टोली चौकी। तो मैं अभी आपसे मिलाने वाला हूँ द यंग ओनर जिसने ये शुरू किया था कुछ साल पहले, और एक और ब्रांच है, वो ब्रांच एक कुछ टाइम के लिए बंद हुआ है बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन, एक्चुअली सम वर्क इज गोइंग ऑन। तो मैं उनसे मिलाता हूँ आपसे, आइए मिलते हैं। उनका नाम क्या है पूछते हैं। सर, हाउ आर यू सर? Your name is Nadeem, I know that already, but for the camera, what's your name, sir? My name is Abdul Nadeem. His name is Nadeem and ये यंग ओनर है। एंड क्या विजन है ये रेस्टोरेंट शुरू करने का, मकसद क्या था? Let me know in detail. Sure. So, Gibran, the thing is, Hyderabad is a place where you get a lot of cuisines. It's known for the biryani, but now the mandi is taking over, right? So, a lot of people are, trying to, understand what mandi is. However, what I've noticed is the entire city, I haven't found the authentic mandi that you can have. People serve it with, different kinds of rice, boiled chicken, and they call it mandi, but that's not the real mandi. So that is where it all started from. So I am trying to get the right taste that I can for mandi. So like I've already shown you the tandoor, the way we make mandi. So we have Yemeni chefs here, and we have Afghani chefs here. So any Arabian cuisine is incomplete without the Afghani cuisine. So you have, I'm sure in Saudi and Dubai you must have noticed faham. The best faham is Afghani faham, though you get an Emirati faham as well. But I think How do you know all this? I am a foodie myself. Okay, so have you been living in and outside the India, I've like in tried different UAE or kinds of Saudi? cuisines. I've tried different kinds of Okay, cuisine. I'm more because more ये towards- सब जो information आप जो जी, दे रहे हैं, जी। ये जो बाहर जो अरब कंट्रीज में रहते हैं, ये वही लोगों को पता होता है। तो I'm just asking you, how do you know I have a all lot this? of friends, and like I said, And you are a I'm foodie. big foodie. You're a big foodie. And it's not just, if I say it in Hyderabad, the right biryani has also lost its essence here. I agree. It's not just mirchi and adrak lesson and then that's called biryani. The way it used to be earlier, it's not the same way. Right. So I was looking for that flavor. And it's not just mirchi, color ho gaya red, and you just call it any spicy food. I wanted to move towards flavor. So if you try our grilled chicken, which is also called a shawai, which is very famous in Saudi. So when you taste it, it's juicy. It does not have spices at all, but it is still garlicky. The taste is you can feel the flavor. Right. And it's the same with mandi as well. Mandi is not supposed to be spicy. Mandi is not supposed to be fried mutton or fried chicken. There are different names to it. We call it maghli. Yeah, So we have that as well. Okay. But so in search of the right mandi is where I formed Arab House, and Yeah. we came I'm towards actually this. shocked the person who was living in India itself, हैदराबाद में रह के वहाँ के खाने के बारे में इतने अच्छा तरीके से, स्पेशली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिशेस, तो आई एम वेरी इम्प्रेस एक्चुअली विद दैट। सो रियली आई मस्ट से कि खाना बहुत अच्छा था, एंड द हॉस्पिटैलिटी, द वर्कर्स, द एंटायर सेटअप, द एसेंस, एवरीथिंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा लगा खाना खा के। आई जस्ट लव द बुखारी राइस वाज वेरी ऑथेंटिक। ज़्यादा यहाँ पे कॉमन नहीं है हैदराबाद में बुखारी राइस। A lot of people don't even know. They about don't even those know what Bukhari. is Bukhari rice is. Yes, वहाँ पे दुबई में बहुत कॉमन है बुखारी राइस। तो I can relate and I can know कि भाई exactly जो फ्लेवर आपने जब खिलाया मुझे वो रियल था। And I wanted this restaurant not to be just a mandi restaurant. It's not that there are a lot of there are in fact areas in Hyderabad where there is a stretch of this call it an Arabian restaurant, but you just get mandi over there, nothing Right, else. right. But Arab House is not just mandi. It is more than mandi. It is more than just the taste of mandi. We have got like faham, shawaya, Yeah. kebabs. Like It's a we were talking complete about. Yemeni cuisine, I can say. And like I said, without Afghani cuisine, Arabic cuisine is incomplete. It is incomplete. It is incomplete. So we have Afghani chefs as well as Yemeni chefs, which you see. I must congratulate you, and I really like to thank you actually again for having us here, and I hope you success actually in the future. Thank you so very much for your time. I'll guess. So guys, there you go. This is the food review, और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा और काफ़ी अच्छे खाने हमने यमनी cuisine वाले खाने हमने खाए हैं, and it was very tasty, very authentic. Right? तो आपको Yes, पता? we got a very amazing Arabic food which was very tasteful और काफ़ी enhanced वाले taste थे, बहुत नीट टेंडर था, तो हमने खाना बहुत enjoy किया है। You guys also come here and enjoy the food. काफ़ी authentic जगह है Arabic food के लिए, तो do come here, which is located in Toli Chowki, Paramount College. पैरामाउंट कॉलोनी में है, टोली चौकी पे ये लोकेटेड है, एंड यू हैव टू विजिट दिस प्लेस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक यमनी और द अरबिक फूड। हर किस्म के यहाँ पे डिशेस मौजूद हैं, जस्ट कम एंड ट्राई। ऑल्सो यस, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन ऑल्सो बिलो। और इसका जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मैप मैं इसका डाल दूंगा इंशाल्लाह। प्लीज बी अपॉन यू ऑल।